नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सांगरिया सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कक्षा 9वीं के सभी मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का, बच्चों का, लाडलों का, दुलारों का, सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो आप जो है इस प्लेटफॉर्म से जो पढ़ाई कर रहे हो उसका मज़ा आप ले रहे होंगे, क्योंकि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो मज़ा आ गया, और जो नहीं कहना चाहता फिर भी हम टीचर जाते हैं इसलिए बोलते ही हैं कि जो नहीं पढ़ने वाले उनको तो लग गया कि अरे यार ये क्या कर दिया स्कूल वालों ने कि अब तो हमारे घर तक पढ़ाई भेज दी, अब घर वाले भी कान खींचते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के आधार पर, इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम आपके घर तक, आपके द्वार तक हम पढ़ाई आपकी लेकर आए हैं, और उत्तरोत्तर इसकी क्वालिटी को भी हम बढ़ाते हुए चलेंगे। कोई प्रकार की समस्या नहीं आए और आपकी पढ़ाई जो है बिना व्यवधान के चले, इस चीज़ का भी हम पूरा ध्यान रखेंगे। और विद्यालय की जो मैनेजमेंट टीम है वो भी इसके ऊपर पूरी की पूरी अपनी निगरानी रख रही है कि कहीं कुछ टेक्निकल दिक्कतें तो नहीं आ रही बच्चों को। तो चलिए, अपना जो 9वीं कक्षा में जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक क्या था? बहुपद। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने बहुपद की भूमिका के अंदर ये पढ़ा था कि बहुपद क्या है और किसको हम बहुपद कहते हैं, और उसके बाद हमने लिए थे बहुपदों के प्रकार। तो हमने सारे प्रकार भी देख लिए। अब कोई भी बहुपद आप जब प्रकट करते हो तो इतना अपने को समझ में आ गया कि बहुपद लिखने के लिए दो चीज़ें होना जरूरी है। वो क्या है? एक तो चर राशि और एक अचर राशि। कि जब अचर और चर राशि का मैं गुणा करके लिखता हूँ तो वो एक बहुपद बन जाता है। ये चीज़ मैं अब अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, और प्रकारों को भी मैं समझ चुका हूँ कितने प्रकार के बहुपद है और कैसे कैसे हम उसको क्लासिफाइड करते हैं, मतलब वर्गीकृत करते हैं। तो अब आज जो है अपन प्रश्नावली के प्रश्न सरल करेंगे, और पूरी जानकारी लेने के बाद अब हम कूद जाएंगे प्रश्नों को सरल करने के लिए, क्योंकि हमने इतनी तैयारी कर ली है कि अब मैदान जंग में हम प्रश्नों के साथ दो दो हाथ कर सकते हैं। तो चलिए, प्रश्नावली 2.1 के साथ हम दो दो हाथ करते हैं, थोड़ा उसके साथ मस्ती करते हैं और प्रश्नों को देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न हैं। मैं प्रश्नों को पछाड़ता हूं या प्रश्न मुझे पछाड़ता है, कि मेरी जो जानकारी है वो कितनी है और मैंने कितना आगे इसको सरल करने के लिए अपने आप को कितना तैयार कर लिया। तो चलिए, पहला प्रश्न जो दे रखा है इसमें क्या है? पहला प्रश्न, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है? कारण के साथ उत्तर दीजिए कि कौन से एक चर में बहुपद है, कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से नहीं है। तो प्रश्न क्या है? निम्न में कौन से, निम्न में पहला प्रश्न में कौन से एक चर में बहुपद है और वह कौन से बहुपद नहीं है? क्या मतलब? आपको दोनों चीज ध्यान करनी है। एक चर वाले बहुपद कौन से हैं, दो चर वाले कौन से हैं, तीन चर वाले कौन से हैं, और बहुपद है ही नहीं, ये दोनों चीजें। तो प्रश्न में क्या क्या दे रखा है? इसमें पहला प्रश्न, इसका जो पार्ट फर्स्ट है उसमें दिया मुझे 4x² - 3x + 7, 4x² - 3x + 7। दूसरा प्रश्न, मैं पहले सारे प्रश्न लिख देता हूं, उसके बाद y² + √2। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न क्या है? 3√t, 3√t प्लस t√2, ये तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न, इसका चौथा प्रश्न y + 2/y, y + 2/y। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो है x⁻10
वाई क्यूब एक्स पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस टी पावर 50, टी पावर 50। ये मेरा पहला प्रश्न है और इस पहले प्रश्न के 5 भाग दिए, पांचों को मैंने यहाँ लिख दिया। और जो आपकी किताब अभी आपके पास है या जिसके पास नहीं है, तो जो आज से 4-5 साल पहले 9वीं कक्षा की किताब चल रही थी, आप उस किताब को कहीं से लेकर आ जाइए, उसका प्रबंध कर लीजिए, उसका जुगाड़ कर लीजिए। आपको नई खरीदने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो 5-6 साल पहले एनसीईआरटी की बुक्स चल रही थी, सेम टू सेम वही बुक है। या आप ये भी कर सकते हो कि अगर नहीं मिल रही तो पिछले साल जो सीबीएसई बोर्ड में थे बच्चे, तो उनकी 9th की बुक भी आप ले सकते हो। फर्क यह होगा कि सीबीएसई बोर्ड में जो बच्चा इंग्लिश मीडियम का, उसकी ये किताब इंग्लिश में है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन वो के वो है जो हिंदी मीडियम में है। और अगर आपको हिंदी मीडियम का कोई बच्चा मिल जाए सीबीएसई का, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड की ही एनसीईआरटी की किताबें चलती है। तो ये किताब का मामला जो है आप कर सकते हो, या जो 5 साल पहले 10वीं में बच्चे थे उनके पास अगर है तो उनसे भी ये किताब आप ले सकते हो। तो चलिए पहला प्रश्न अपन देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न में दिया है, निम्न में कौन से एक चर में बहुपद है? निम्न में से कौन कौन एक चर में बहुपद है? कौन से एक चर में बहुपद है और कौन से एक चर में बहुपद नहीं है? और उसके बाद कौन से बहुपद है और कौन से बहुपद नहीं है? तो हमने जो शुरुआत में जो आपको वीडियो दिया था जिसमें बहुपदों की जानकारी थी, उसको वापस आपको रिकॉल करना है, याद करना है। तो हम आते हैं पहले प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न क्या है इसका? फर्स्ट आंसर, मतलब मेरे को दिया हुआ है पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। सबसे पहली चीज तो यहां पर जो है चर राशि सिर्फ x है, तो ये एक चर में है, एक चर है सिर्फ। कितना है? एक चर। दूसरा, अगर मैं ये देखता हूं यहां पर, तो x के ऊपर जो घात लगी हुई है वो घात धनात्मक है। घात कैसी है? धनात्मक है। यहां पर घात धनात्मक है, घात 1 है, और यहां पर घात 0 है। तो उच्चतम घात क्या होगी? 2। तो ये एक चर में द्विघाती बहुपद हो गया। एक चर में द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ये चीज मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं, द्विघाती बहुपद, क्योंकि ये आपको उत्तर वाला में नहीं मिलेगा। उत्तर वाला में सिर्फ ये मिलेगा कि पहला जो प्रश्न है इसका 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7, ये एक चर में बहुपद है। तो मैंने इसमें इसके आगे एक चीज और बता दी है कि ये एक चर में द्विघाती बहुपद है, एक चर में द्विघाती बहुपद है। चलिए ये भी लिख देता हूं मैं कि ये बहुपद है, एक चर में है और द्विघाती है। क्या है? सबसे पहले तो पहली चीज बहुपद है। दूसरा, एक चर में, और तीसरा द्विघाती। ये सारी इसकी बायोडेटा, इसकी जन्म कुंडली सारी लिख दी मैंने। और आपको भी ऐसे ही ये जो 5 प्रश्न दे रखे, इन 5 प्रश्नों की ठीक इसी तरह से जन्म कुंडली बनानी है कि सबसे पहले आपको देखना ये बहुपद है क्या है, तो लिख देंगे बहुपद है। फिर इसके चर देखेंगे, क्या सारे के सारे एक जैसे हैं क्या? मतलब एक जैसे का मतलब खाली x आया हुआ है या x के साथ y भी आया हुआ है, क्योंकि ये दोनों एक जैसे तो नहीं है। इसकी घात अलग है, इसकी घात अलग है, तो घात के दृष्टिकोण से अलग है, लेकिन चर तो एक ही है। तो हम यहां पर बात किसकी कर रहे हैं? सिर्फ चर की कर रहे हैं, घात की नहीं कर रहे हैं। तीसरे में मैं घात की बात कर रहा हूं। तीसरा जो इसका पार्ट का उत्तर दिया मैंने, वो उत्तर दिया मैंने घात को भी कंसीडर करके कि यहां पर इसकी उच्चतम घात या डिग्री क्या है? 2, इसलिए द्विघाती
हो गया। तो एक द्विघाती एक चर में बहुपद है, या एक चर बहुपद जो है द्विघाती एक चर बहुपद है, द्विघाती एक चरीय बहुपद, इसमें ये इसका उत्तर हो गया। तो पहला प्रश्न जो है इस प्रकार से हम इसका आंसर देंगे। अब आते हैं भाई अपन दूसरे प्रश्न पर कि इसका दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरे प्रश्न को देखते हैं, ये तो पहला प्रश्न था। अब दूसरे प्रश्न की बात करते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। इसका दूसरा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसका सेकंड दे रखा है, मुझे प्रश्न लिख देता हूं मैं। सेकंड जो दे रखा है वो है पी वाई बराबर वाई स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2। तो सबसे पहले तो आपको देखना इसमें चर राशि क्या है y, या उसके पहले भी आप यहां पर पता करोगे कि बहुपद है या नहीं। तो चर राशि पे घात कैसी है, धनात्मक है, पूर्ण संख्या में है, लेकिन यहां पर जो है अंडर रूट में लिखा, तो इसको कंसीडर नहीं करना है, इसे कंसीडर नहीं करना है कि अचर राशि में अंडर रूट लगा हुआ है तो उससे मुझे ध्यान नहीं देना है, छो लगा हुआ उसमें। लेकिन चर राशि के ऊपर रूट अगर लगा हुआ है या घात बट्टे में आ रही है या माइनस में आ रही है तो वो बहुपद नहीं होगा। तो ये भी क्या है, पहली चीज बहुपद है, क्या लिखेंगे, बहुपद है। दूसरा, चर कितने हैं, एक चर, एक चर। और तीसरा द्विघाती, क्योंकि y के ऊपर घात 2 लगी है तो ये हो गया द्विघाती। एक चर में द्विघाती बहुपद, एक चर में द्विघाती बहुपद है। ये पूरी इसकी जन्म कुंडली आ गई कि अगर आप इसकी बात करते हो तो कितना, एक चर में द्विघाती बहुपद है। तो ये भी क्लियर हुआ मेरे पास दूसरा प्रश्न। अब बात करते हैं अपन तीसरे प्रश्न की। किसकी, तीसरे प्रश्न की। कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरे प्रश्न में दिया हुआ अपने को क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। तो तीसरे में दिया हुआ है पीटी, क्योंकि ये बहुपद को प्रकट करने के लिए अपन, मैं पहले बता चुका हूं कि बहुपद को लिखने के लिए अपन px, qx, rx ऐसे लिख सकते हैं, या जैसा चर दे रखा है तो उसके हिसाब से मैं pt या py और ps भी लिख सकता हूं। तो यहाँ पर जो है चर राशि क्या है, 3। तो 3 अंडर रूट t प्लस t अंडर रूट 2। अब सबसे पहली बात यहाँ पर कि क्या ये बहुपद है क्या, तो आप ध्यान से देख रहे हो यहाँ पर t के ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट का साइन लगा हुआ है। और जब भी कोई चर राशि में अंडर रूट का साइन लग जाता है और इसका वर्गमूल मैं नहीं निकाल सकता क्योंकि घात एक ही है, तो वर्गमूल इसका निकलेगा नहीं, अंडर रूट टी का वर्गमूल आएगा नहीं। तो जब वर्गमूल ही नहीं आएगा तो क्या हो गया, सारी की सारी जन्म कुंडली है इसकी फेल हो गई। हम इसको सीधा लिख देंगे बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अब इसका कारण क्या है कि बहुपद क्यों नहीं है, तो कारण क्या हो गया, लिखा हुआ अंडर रूट टी है, जिसको अपन लिख सकते हैं टी की घात 1/2। और बहुपद की जब भूमिका में हमने पढ़ा था कि बहुपद कौन से नहीं होते हैं, उसमें ये चीज हमने पढ़ी थी कि कोई भी अगर चर राशि है और उस चर राशि पे घातांक जो है बट्टे में आ गया है या माइनस में आ गया है, ऐसे कि टी की घात -3 लिख दिया या इसको ऐसे लिख दिया 1/t, तो ये सारी चीजें क्या होगी, उसके बहुपद को नहीं होने की चीज है ये, कि ये इस कंडीशन में अगर दिया है, चर राशि अगर इस फॉर्मेट में है तो वो बहुपद नहीं होंगे, बहुपद नहीं होंगे। तो ये बहुपदों की जो है
एक सामान्य जानकारी हो गई कि बहुपद क्या है और कौन से नहीं है। तो नहीं है में ये तीन चीज़ें आपको कंसीडर करनी है। क्या घात अंडर रूट में दी हुई है, क्या घात माइनस में है, क्या घात बट्टे में है, क्या चर राशि बट्टे में लिखी है, कि चर राशि बट्टे में। क्योंकि अगर इस प्रकार से भी लिखा हुआ है तो भी वह बहुपद नहीं बनेगा। ये चीजें अपने को कंसीडर करनी। एक फाइनल रिजल्ट ये आना चाहिए, कुछ भी आगे पीछे कुछ भी दे, लेकिन अगर 1/t के रूप में या बटा t में कुछ चीज बच जाती है या बट्टा वेरिएबल कुछ आ जाता है तो वो बहुपद नहीं होगा। या वेरिएबल के ऊपर जो चर राशि के ऊपर घातांक अगर माइनस में आ गई तब भी वो बहुपद नहीं होगा। और चर राशि में घातांक यदि फ्रैक्शन में आ गई, भिन्न में आ गई, तब भी वह बहुपद नहीं होगा। तो तीसरे की जन्म कुंडली क्या है, आपको पहले स्टेप में लिख देना है कि यह बहुपद है ही नहीं। तो अब एक चर और घात की बात ही नहीं हुई, क्योंकि ये तो बहुपद की श्रेणी में ही नहीं है। तो फिर हम इसका आगे प्रकार कैसे लिखेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तीसरा प्रश्न जो है वो बहुपद नहीं है। पहला बहुपद था, दूसरा है, तीसरा नहीं है, तीसरा भी बहुपद नहीं है। अब बात करते हैं अपन चौथे की, कि चौथे में क्या है भाई। चौथे में देखते हैं कि चौथा प्रश्न, इसका चौथा पार्ट दिया वो क्या है। चौथा पार्ट इसका दिया हुआ है, चौथा प्रश्न है पी वाई बराबर वाई प्लस 2/y। अभी मैंने आपको समझाया कि बट्टे में अगर संख्या आ गई है तो बहुपद। तो यहां क्या रहा, y प्लस 2/y। तो अगर मैं इस y को ऊपर ले जाता हूं तो ये क्या बन जाएगा, y प्लस 2y की घात -1। तो घात किस में चली गई, माइनस में। तो घात माइनस में गई, इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये बहुपद नहीं है। आप इसको क्या लिख दोगे, बहुपद नहीं है, ये बहुपद नहीं है। बस इसकी जन्म कुंडली भी यहाँ पे पूरी हो गई कि आपको अब इसकी आगे कुंडली नहीं देखनी है कि क्या है न कैसा है। अगर बहुपद होगा तो मैं इसकी आगे और कुंडली देखूंगा कि हाँ, इसकी कैटेगरी देखूंगा कि इसमें कितने चर है, इसकी घात क्या है, ये भी कुंडली मुझे देखनी पड़ेगी। लेकिन अगर बहुपद नहीं है, इसका मतलब अभी इसकी कुंडली बनी नहीं है। इसकी कुंडली देखने से कोई फायदा नहीं है। आपने सीधा लिख दिया बहुपद नहीं है, दैट्स ऑल, बात खत्म हो गई। अब क्यों नहीं है, उसका रीजन ये हो गया कि इसकी जो घातांक जो आ रही है वो ऋणात्मक है। क्यों नहीं है, घातांक ऋणात्मक है। चर की घात, चर की घात ऋणात्मक है। ये इसका रीजन होगा। बहुपद नहीं होने का रीजन क्या होगा कि इसकी जो चर की घात है वो क्या हो गई, चर की घात हो गई ऋणात्मक। और जब चर की घात हो जाती है ऋणात्मक तो फिर वो बहुपद होता ही नहीं है। इसका मतलब बट्टे में आते ही क्या हो गया, बहुपद नहीं होगा। चलिए अब करते हैं अपन पांचवें प्रश्न की बात। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे प्रश्न से हमने दो हाथ कर लिए, उनसे थोड़ा हमने हाथापाई कर ली और देख लिया इन प्रश्नों में कितना दम है। तो यह मुझे पता चल गया इस प्रश्नों में इतना दम नहीं है। 2.1 प्रश्नावली, सिर्फ और सिर्फ पहला प्रश्न जो है वो 1 मिनट का प्रश्न है। कितना, पांचवें प्रश्न मिला करके 1 मिनट। अब पांचवें प्रश्न की बात करते हैं कि पांचवा प्रश्न क्या है। तो ये पांचवा प्रश्न, अब यहां पर कुछ भी नहीं लिखूंगा मैं, px नहीं लिख सकता, py नहीं लिख सकता, pt नहीं लिख सकता। केवल बहुपद जो है ये दे रखा x की घात 10 प्लस y क्यूब प्लस t की घात 50। सबसे पहले आप देखिए यहां पर x भी है, y भी है, t भी है। दूसरा घातांक देखते हैं तो ये घातांक 10 है, ये 3 है और ये 50 है। सारे के सारे जो घातांक है वो घातांक पूर्ण संख्याओं में है, धनात्मक है। इसलिए सबसे पहली चीज क्या होगी इसमें, बहुपद है, बहुपद है। तो ये बहुपद की श्रेणी में आया है। तो अब इसकी बाकी की कुंडली भी देखनी पड़ेगी कि बाकी की कुंडली में क्या होगा, इसमें कितने चर हैं।
तो दूसरे का उत्तर मैं दूंगा इसमें 1, 2 और 3 चर, 3 चर वाला, 3 चर वाला, क्योंकि इसमें x, y और t 3 अलग अलग वेरिएबल आ रहे हैं। तो इन 3 वेरिएबल से क्या हो गया, ये 3 चर वाला हो गया। और अब इसकी लास्ट जो कुंडली की बात है, उसके बाद इसकी कुंडली खत्म। यहां पर घात 10 है, यहां पर 3 है और यहां पर 50 है। तो सबसे उच्चतम घात क्या है, 50 घात वाला बहुपद, 50 घात वाला, 50 घात वाला 3 चरों वाला बहुपद, 3 चरों वाला बहुपद, 3 चरों वाला बहुपद। तो इसका मतलब यह बहुपद है, इसमें 3 चर है, 3 चरों वाला 50 घात का बहुपद। मतलब यहां पर अगर आपको घात पूछे इसकी उच्चतम घात क्या है, तो उच्चतम घात 50। चर पूछते हैं कितने, तो इसमें 3 चर है और 3 चर और 50 घात मैंने कह दिया, इसका मतलब बहुपद तो ये है ही है। तो इस प्रकार ये जो पहला प्रश्न था, इस पहले प्रश्न में हमने अपने जो पूर्व में जो भूमिका में जो बहुपद पढ़े थे कि कौन से बहुपद होंगे, कौन से नहीं होंगे और किस बहुपद में कितने चर है, उन चरों की जानकारी और बहुपद की उच्चतम घात क्या है, ये सारी चीज इस पहले प्रश्न में उसने रिकॉल करवा दी है। जितना भी हमने पढ़ा उसका सारा का सारा मैंने यहाँ पर उपयोग किया कि भाई जो मैंने पढ़ा था कि बहुपद क्या है और किसको कहते हैं, उस जानकारी को मैंने अपने यहाँ दिमाग में रखते हुए इनको ध्यान से देखा और देख करके इनका एनालिसिस किया, इसका विश्लेषण किया और विश्लेषण के आधार पर मैंने इन 5 प्रश्नों में से ये जो पहला, दूसरा और 5वां जो है इसको मैंने बहुपद की श्रेणी में लिया, जबकि तीसरा और चौथा जो है वो बहुपद की श्रेणी में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट जो लगा वो किस पर लगा है, संख्या पर, घात पर, वो चर राशि पर लगा, इसलिए इसको मैं बहुपद की श्रेणी में ले रहा हूँ। बाकी यहाँ पर जो है स्पष्ट रूप से पहला और 5वां जो है ये बहुपद की श्रेणी में आ जाते हैं, बाकी जो है ये बहुपद की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्योंकि अगर आपके पास कोई चर राशि, अचर राशि पर भी वर्गमूल का चिन्ह आता है तो वो कुछ कंडीशन में बहुपद बन सकता है, लेकिन अगर चर राशि पे ही घातांक आ गया तो फिर वह बहुपद नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ पर यह चीज तो बन सकती है कि अगर उसके कांस्टेंट में रूट का साइन है तो हम उसको चर राशि, उसको बहुपद की श्रेणी में ले सकते हैं। तो ये मेरा जो भूमिका जो मैंने पढ़ी बहुपद की, उसको काम में लिया और पहले प्रश्न को सरल किया। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आगे के जो प्रश्न हैं वो अगर हम करने का प्रयास करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो फिर मैं आगे के वीडियोज़ में आपके इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न से शुरू करूँगा। तब तक के लिए आप इनका अभ्यास कीजिए और इसको समझिए। तब अब आप और हम लेते हैं विदाई, वापस मिलने के लिए एक नई ऊर्जा और नई जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।